गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चेसिस बॉडी एंड ट्रांसमिशन सब्जेक्ट के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है सस्पेंशन सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम की ज़रूरत एक ऑटोमोबाइल में क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है जिसकी बॉडी को चेसिस के ऊपर रिजिडली फिक्स किया गया है विदाउट एनी सस्पेंशन। तो ऐसे व्हीकल को जब हम रोड के ऊपर प्रैक्टिकली ड्राइव करेंगे तो ड्यू टू रोड अनइवननेस उसको रोड के सारे शॉक्स जो हैं बॉडी को 100%ली ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि बीच में कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो उन वाइब्रेशंस को, उन शॉक्स को डैम्प करे। अब डैम्पिंग जो है वो शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन स्प्रिंग्स करते हैं, क्योंकि इसमें सस्पेंशन नहीं है तो वो सारे शॉक्स जो हैं वो बिल्कुल बॉडी के अंदर तक ट्रांसफ़र होंगे और जो ऑक्यूपेंट्स हैं, पैसेंजर्स हैं व्हीकल के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इस कंफर्ट को, या हम कह सकते हैं कुशनिंग इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए या लेके आने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन। तो सबसे पहला तो फंक्शन ये है कि व्हीकल को और पैसेंजर्स को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिससे जो शॉक्स हैं उसकी वाइब्रेशंस जो है सस्पेंशन डैम्प करेगी, कम करेगी, मिनिमाइज करेगी, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर तक जो ये शॉक्स की वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम पहुंचेंगी। सेकंड है जो स्प्रंग वेट होता है व्हीकल का। इसका मतलब स्प्रंग वेट क्या है? जो सस्पेंशन के ऊपर का वेट है, जो सस्पेंशन के ऊपर वेट है उसको सपोर्ट करेगा वो। उसके बाद टायर और रोड के बीच में ग्रिप बना के रखेगा। अगर एक्सल्स और टायर जो है वो रिजिडली चेसिस के साथ फिट किए रहेंगे तो जब बम्प के ऊपर व्हीकल जंप करेगा तो टायर्स भी साथ में लिफ्ट करेंगे और एकदम से ज़मीन पर आके टकराएंगे, जिसकी वजह से एक बहुत शॉक जो है प्रोड्यूस होगा। अगर यहीं हमने सस्पेंशन यूज़ की होगी तो उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है ड्यू टू शॉक एब्जॉर्बर्स एंड स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं और टायर्स जो हैं वो रोड के साथ ग्रिप बनाए रखते हैं। सिर्फ चेसिस एंड जो हमारी बॉडी है वो अप एंड डाउन मूव करती है। उसके बाद है हमारे पास, जब हम टर्न लेते हैं तो व्हीकल को रोलिंग का सामना कम करना पड़ता है। रोलिंग क्या होती है कि कोई शार्प टर्न लेने पे व्हीकल एक साइड को झुक जाता है, जिस साइड हम टर्न ले रहे हैं। यहीं अगर हमारे पास सस्पेंशन ना हो तो वो पलट जाएगा। अगर सस्पेंशन है तो स्प्रिंग्स जो हैं उस रोलिंग को कॉम्पनसेट करते हैं और उसे पलटने से बचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील अलाइनमेंट जो है वो मतलब हमारे जो व्हील्स हैं उनको अलाइनमेंट में रखती है। हमारे जो अलाइनमेंट एंगल्स हैं, कैम्बर है, कास्टर है, टो इन है, टो आउट है, ये एंगल्स जो है वेरिएबल एंगल्स होते हैं। अगर इनमें कोई वेरिएशन नहीं रखी जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं रखी जाएगी तो जब जब अगर ये एक बार अपने एंगल से हिल जाएंगे तो इनको दोबारा सेट करवाना नामुमकिन हो जाएगा। तो एक हमारे पास फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं सस्पेंशन की वजह से, जिसकी वजह से हम इनको दोबारा से सही एंगल्स में लेके आ सकते हैं फॉर मिनिमम टायर वियर एंड मैक्सिमम कंफर्ट। उसके बाद है हमारे पास ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क को बेयर करती है सस्पेंशन। मतलब मान लीजिए जब हम व्हीकल को चलाना स्टार्ट करते हैं, प्रोपेल करते हैं, तो व्हीकल आगे से लिफ्ट करता है और जब ब्रेक लगाते हैं तो व्हीकल आगे की तरफ झुकता है। मतलब वेट ट्रांसफर होता रहता है इसका, और उस वेट ट्रांसफर को जो है सस्पेंशन बहुत अच्छे से कॉम्पनसेट करती है और व्हीकल का बैलेंस बनाए रखती है। उसके बाद ऑक्यूपेंट्स को जो है वो बहुत ही कंफर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सारी वाइब्रेशंस को डैम्प करने की कोशिश करता है और कुशनिंग इफेक्ट लेके आता है विद द हेल्प ऑफ टायर्स टू। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रंग एंड अनस्प्रंग वेट। स्प्रंग वेट वो होता है जो सस्पेंशन के ऊपर है, मतलब जिस वेट को, व्हीकल के वेट को सस्पेंशन सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या क्या आ जाता है? वेट ऑफ दी बॉडी एंड चेसिस एंड सस्पेंशन स्प्रिंग्स, ठीक है। और अनस्प्रंग वेट वो होता है जो सस्पेंशन सिस्टम के नीचे माउंट है, मतलब जिसको हमारा सस्पेंशन सिस्टम या हमारे स्प्रिंग्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इसमें क्या क्या आ जाता है? वेट ऑफ द व्हील्स, एक्सल्स, डिफरेंशियल, टायर्स, स्टीयरिंग नकल्स एंड ब्रेक्स। ये सारा वेट जो है वो अनस्प्रंग वेट में हम काउंट करते हैं। और मैन्युफैक्चरर की ये कोशिश रहती है कि इस वेट को कम से कम रखा जाए ताकि वाइब्रेशंस को मिनिमाइज किया जा सके।